हेलो गाइस, वेलकम बैक मैथ जीटीएच। सो पिछली क्लास में हमने 8 चैप्टर का बेसिक्स पढ़ा था, बेसिक्स फुल में पढ़े थे। तो उसमें ही हम आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 8.1 दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है साइन ए कॉस ए और सेकंड साइन सी कॉस सी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तो एक ए बी सी जिसका कोण समकोण है, समकोण कह दिया उन्होंने, तो समकोण कौन बनाना है। ये देख लीजिए, ये आपका समकोण बन चुका है। एक मिनट बस। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन चुका है। बी उन्होंने समकोण कहा है क्वेश्चन में, तो बी हम इसको मान लेते हैं क्योंकि यही कोण समकोण कहलाता है। ए बी और सी, ठीक है। अब क्वेश्चन पुट अप कीजिए। ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ए बी 24 सेंटीमीटर। बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर। ए सी हमें फाइंड करना है, तो सिंपल सा है। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल देंगे। पाइथागोरस प्रमेय अपने 9th में पढ़ी होगी, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है। ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए सी फाइंड करना है। बेसिकली जो चीज़ हमें नहीं दी है पहले तो हमें उसी को ही निकालना है। तो लिखते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। सबसे पहले कर्ण, इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको आधार और इसको लंब। सॉरी, मैं बताना भूल गया। ये हम अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे 8.1 में, सिंपली सभी क्वेश्चनों में यही वाला फॉर्मूला यूज होगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। और इन सभी को आपको पता ही है। इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको हम लंब कहते हैं और इसको हम आधार कहते हैं। ये क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन का आएगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले लिखते हैं। फॉर्मूला होता है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी क्या है, फॉर्मूला ये होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण हमको नहीं दिया तो कर्ण सिंपल सी बात है, यही फॉर्मूला रहेगा। कर्ण तो ए सी लिख लेता हूँ मैं इसको ऊपर। लंब कितना दिया है आपको 24 का स्क्वायर प्लस आधार 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम अगर काटेंगे तो यहाँ पर एक अंडर रूट आ जाएगा। सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इसके बाद एक बेसिक्स वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आपको सभी चीज़ अच्छे से पता चल जाएगी। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का तो सभी को इजीली पता ही होगा 49।
अब ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 576 और 49 कितने होंगे? 576 और 49 ये होंगे कुछ आपके 65। और 65 किसी को पता है कि ये किसका होता है? 25 का। जिसको पता था वो कमेंट में मेरे को बताए जल्दी। ए सी बराबर, तो इन दोनों में से एक कॉमन आ रहा है तो एक निकल जाएगा 25। तो हमने ए सी फाइंड कर लिया है, 25 आ गया है, 25 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी अब मैं को ध्यान नहीं रहा कि आपको चमक नहीं रहा है, देख लीजिए। तो अब इसके आगे कहा था कि फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट साइन ए और दूसरा कॉस ए फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो साइन ए आप निकालिए। साइन ए में क्या है? साइन थीटा बराबर, मैंने आपको बताया है साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे, बताइए जल्दी, कर्ण। बिल्कुल सही। साइन ए हमारा लंब क्या आया था, यहाँ देखिए लंब क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो साइन ए बराबर 24 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या है? कर्ण देखिए 25। ये इसका आंसर हो गया है। दूसरा कॉस है, इसका भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, तो जल्दी बताइए कॉस ए बराबर क्या होता है? जल्दी बताइए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये भी आपको पता है। कॉस ए बराबर आधार क्या दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। और कर्ण, कर्ण आपने पीछे भी लिखा है, ये रहा कर्ण 25 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया है। सेकंड पे आते हैं जल्दी से। सेकंड है इसका साइन सी और दूसरा कॉस सी। तो आराम से करते हैं। साइन सी देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन सी, साइन सी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, आपने ऊपर ही बताया था, कर्ण। तो इज इक्वल टू 24 बटे 25 सेंटीमीटर। कॉस सी बराबर होता है, ऊपर लिखा है आपने आधार बटे कर्ण। तो बताइए जल्दी कॉस सी बराबर क्या होता है? कॉस सी बराबर होता है 7 बटे 25। अब आप सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बता दूँ तो ये एक बिल्कुल गलत है। अगर आप सभी होते स्टूडेंट, जो सभी बच्चे अधिकतर यही करते हैं, उनको पता नहीं होता है इन क्वेश्चन में ये होता है कि साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो ये जो सी दे रखा होता है ना, ये जो सी दे रखा होता है, इसको इसके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं चेंज। अब जैसे इसमें कहा है कि साइन ए, तो ए, अब हम इस फिगर पर आइए तो साइन ए का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि ए जो है वो समकोण है। जैसे इस क्वेश्चन में बी समकोण दे रखा है, तो ए समकोण हुआ, ए यहाँ पर समकोण है। तो अब यहाँ से आइए, अब ये तो आधार होगा, ये लंब होगा और ये होगा कर्ण, ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग होता है चेंज। तो मैंने ये जानबूझकर गलत इसलिए किया जिससे आप ये अपने भविष्य में कभी भी गलती ना करें, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हम सही तरीके से आपको करवाएंगे, देखते रहिए बस आप। तो देखिए अब मैंने आपको सही तरीके से करवाना है ये वाला।
पार्ट इसका फर्स्ट वाला तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए लिखते हैं, ये है डायग्राम इसका। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन साइन ए साइन थीटा आपको पता ही है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आप गौर कीजिए, यहाँ पर साइन ए कहा गया है। तो इस फिगर को देखिए, तो साइन ए का कहने का मतलब है कि अब ये इसका समकोण है, 90 डिग्री ये है इसका। तो अब इसको ऐसे घुमाइए आप, तो लंब, इसमें लंब देखिए, लंब है 7, ठीक है, लंब आ गया 7, ठीक है। और अब कर्ण, कर्ण तो वही है, सिंपली कर्ण तो वही रहता है, बस आधार और लंब चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो कर्ण आ गया आपका 25। आंसर सेंटीमीटर जरूर लिख देना, ठीक है। अब आते हैं ऐसे कॉसे। कॉसे देखिए आप, पहले ये बताइए कॉसे क्या होता है। कॉसे होता है आधार बटे कर्ण। आधार चेंज हुआ है, बताइए, कॉस ए कहा है उसने, ए ये है ना, तो ए के अकॉर्डिंग ये आधार 24 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एंड कर्ण, कर्ण आपको पता ही है, सिंपली 25। तो अब ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसको, ये जो है आपका कोई भी बंदा गलत नहीं कर सकता है। और जो मैंने पीछे आपको गलत कराया था, तो मैंने इसीलिए करवाया था जिससे आप अपने भविष्य में उसको कभी भी ना दोहराएं। इससे ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए। सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है साइन सी, दूसरा कॉस सी। अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट इन वीडियो को देख रहे हैं वो आसानी से इस वाले पार्ट को तो कर ही लेंगे, फिर भी मैं करवा देता हूँ। जो भी कर लेगा वीडियो पॉज करें और इसको खुद से ही करके देखें एक बार। देखते हैं साइन सी, अब की बार ये समकोण है, क्या है ये, ठीक है। देखिए, तो इसका समकोण होने का मतलब ये है कि, इसका समकोण होने का मतलब ये है कि, समझ आ रहा है किसी को ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि ये आमने सामने है ना दोनों, तो ये इसका आधार जो होगा वो 7 ही होगा। तो अब देखिए इसका लंब क्या है। लंब सिंपली आपको मैंने बताया कि यही रहेगा, जो ये फिगर दिख रहा है सेम, सेम टू सेम जो बी में था वो ही सी में होगा। तो बताइए आपको, साइन सी इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है ना। तो बताइए लंब क्या है, लंब 24 है। बहुत अच्छे, आप तो सीख गए अब। 24 और कर्ण, कर्ण बताइए 25, 25 ईजिली, ठीक है, हो गया। देख लीजिए हो गया होगा पक्का, डन। तो साइन सी। अब आता है कॉस सी। कॉस सी में भी सिंपली वही होगा। कॉस सी का वैसे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप पुटअप कर देंगे, आधार बटे कर्ण होता है, वैल्यू पुटअप करें, कॉस सी आधार बताइए क्या है 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, बिल्कुल सही आंसर आया है। और आप देख लीजिए, अब बहुत से बच्चों को यह समझ नहीं आया होगा, तो मैं उनके लिए एक बार इसे फिर से समझा देता हूँ। तो बेसिकली हम 8.1 पर थे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को आपको समझाया था। तो देख लीजिए आप, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का कहने का मतलब इसका यह है कि फर्स्ट पार्ट इसका ये है, सेकंड ये है, जिसमें हमें साइन ए और कॉस ए, साइन सी कॉस सी निकालना है। तो सिंपली हमसे एक त्रिभुज ए बी सी बनाने के लिए कहा जिसका कोण बी समकोण है। जो त्रिभुज ए बी सी है उसका बी समकोण है। तो हमने इनके क्वेश्चन के ही तहत हमने इनका त्रिभुज बना लिया है, ए बी सी। बी हमने समकोण कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें ए बी हमें दे रखा है, ए बी क्या देखा है 24, ए सी हमें पता नहीं है तो हमें फाइंड करना है। बी बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी 7 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए सोल्यूशन यहाँ पर ए बी सी में
हमने सिंपली लिखा कि त्रिभुज ABC में, हम आंसर किसका निकाल रहे हैं, त्रिभुज के बारे में तो बोल रहे हैं ना आंसर। तो त्रिभुज ABC, AB इतना दे रखा है, BC इतना दे रखा है, AC फाइंड करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी को हमें पाइथागोरस से निकालना होगा। तो हमने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। AC स्क्वायर, पाइथागोरस का फॉर्म होता है AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर। कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेन जो फॉर्मूला होता है वो यही वाला होता है। इसको तो हमने खुद डेरिवेट किया है। मेन फॉर्मूला ये वाला है और इसको हम क्वेश्चन के वाइज पुटअप करते हैं। दोनों ही सही फॉर्मूले हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये वाला लिखें या ये वाला लिखें, बस लिख देना है आपको। तो AC, हमको AC फाइंड करना है, तो AC का स्क्वायर, कर्ण जो है हमारा, कर्ण पता है ना आपको, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AC, AC, AC में पता नहीं है, AB, AB, AB जो है, AB है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। AC का स्क्वायर, AC का हमने स्क्वायर काट दिया तो इस पर इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, इसका स्क्वायर काटा तो रूट आ गया, रूट में AC, इसको प्लस किया तो 625 आ गया। 625 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, 25 इंटू 25, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, समझ आ गया होगा इस बार आपको। तो देखिए अब इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। साइन ए कॉस ए, ये बेसिकली साइन ए जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए बराबर ये तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया ये गलत है तो इसको हम नहीं बताएंगे। एक बार ही आप शॉक हो गए थे उसी में मेरे को बताया। साइन ए लंब बटे कर्ण, त्रिभुज देखिए आप, ए जो है साइन ए, तो इस त्रिभुज में ए अब समकोण है। जो भी आएगा क्वेश्चन में किसी में पूछ ले ABC, तो आप साइन ए पूछेगा तो ए को समकोण कहेंगे, बी पूछेगा तो बी को समकोण कहेंगे, सी पूछेगा तो सी को समकोण करेंगे। ठीक है ना। तो साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, साइन ए समकोणी है तो लंब इसका है अब 7 सेंटीमीटर, 7 जैसा लिखा है हमने यहाँ पर, और कर्ण जो है 25, कर्ण सेम रहता है। कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार 24, कर्ण 25, सिंपली आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में कह दिया है कि साइन सी बताइए। साइन सी देखिए अब आप, साइन सी में जो ये त्रिभुज है उसमें जो बी होता है, मान लिया क्वेश्चन में कहा है बी समकोण है, ठीक है बी समकोण है, फिर ये क्वेश्चन में हमसे दोबारा कहते हैं कि सी समकोण है, अब की बार क्या है सी समकोण है, तो अब इस बार हमने सी कर दिया। तो ये जो वैल्यू होती है ना दोनों इज इक्वल टू होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू। ये ऐसे मत कहना कि बी यहाँ पे ए बी 24 मतलब वो रूल मत मेथड वाला करना कि जो 6 चैप्टर में है, वो अलग बात है, लेकिन इज इक्वल टू मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा बी में होगा वैसा ही सी में होगा, ठीक है ना। तो देखिए सी आधार, साइन सी लंब बटे कर्ण आपको पता ही है, 10 बार पढ़ चुके हैं इसी क्वेश्चन में आप। अब साइन सी लंब बताइए क्या है, 24 लिख दिया, कर्ण 25 तो 25 लिख दिया। कॉस सी जो होता है आधार बटे कर्ण, ये भी आपने 10 बार पढ़ लिया इस क्वेश्चन में। तो आधार बताइए क्या है, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और कर्ण आपको बताइए 25 सेंटीमीटर, 25, ये सिंपल आंसर। सॉरी आपको देख लीजिए एक बार फिर से। कॉस सी जो होता है वो कॉस सी, ये आधार बटे कर्ण, तो आधार बताइए कहाँ है, आधार ये रहा 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर, आंसर सिंपली हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया है, तो थैंक यू वॉच करने के लिए वीडियो को। सो स्टूडेंट
मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। और लाइक, कमेंट कमेंट करके मेरे को ये ज़रूर बताएं कि क्या कुछ मैं अच्छा कर पा रहा हूँ आपके लिए या नहीं। तो थैंक यू।